अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं K21 की PSL से मुताल्लिक़ खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 और अब इसके मुकाबले जारी हैं। लाहौर में इसके मुकाबले इख्तिताम हुए राउंड के, तो अब कराची में ये मेला सज चुका है, जहां आज पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल है मुल्तान सुल्तान्स के। मुल्तान सुल्तान ने अपने स्क्वाड में आज कोई भी तब्दीली नहीं की है, जबकि पेशावर ज़ल्मी जो है उससे मुतालिक अगर बात की जाए तो वो बैटिंग कर रही है। बाबर आजम और मोहम्मद हारिस जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, और मोहम्मद हारिस आज एक बेहतर टच में दिखाई दे रहे हैं। अब तक उन्होंने जो है 15 रन से ज़ायद स्कोर किया है। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर, जनाब अकरम रज़ा साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अकरम रज़ा साहब कीमती वक्त देने के लिए। और मुझे अब से कुछ देर में ज्वाइन करेंगे काशिफ महमूद भट्ट भी, और उन्होंने भी अभी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले अकरम रज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे सवाल से जानने की कोशिश करूँगा कि कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, अगर आप इस वक्त सेलेक्टर के तौर पर काम कर रहे होते तो कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं जिन पर आपकी निगाह होती कि ये अच्छा स्पिनर है, ये पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगा मुस्तकबिल करीब में? बहुत शुक्रिया ताबिश भाई। बिल्कुल आपने कहा PSL शुरू हो चुका है और मैंने भी देखे हैं मैचेस, काफी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और टूर्नामेंट तो डेफिनेटली अपने मुल्क में हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक चीज की कमी जो है ना पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों को नजर आ रही है, वो है क्राउड। तो चलें, जैसे भी ये टूर्नामेंट हो रहा है, जाहिर है कुछ चीजें गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होती हैं, PCB के लिहाज से बेहतर होती हैं, तो हम भी उसी का हिस्सा हैं। हम भी चाहते हैं कि हर चीज स्मूथ और अच्छी होनी चाहिए। PSL में बहुत सारी चीजें देखने को नजर आ रही हैं कि पिछले साल जब PSL स्टार्ट हुआ था तो बहुत ऐसी टीमें जो इस वक्त बॉटम पे हैं वो डोमिनेट कर रही थी, और इस वक्त जो है वो जो ऊपर टॉप की टीमें हैं वो पहले बॉटम पे थी। तो ये इस वक्त तक तो मिक्सचर ही चल रहा है। कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई नजर आ रहा है कि कुछ टीमें जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन के हवाले से मुझे कुछ टीमों का नहीं समझ नहीं लग रही, फ्रेंचाइजीज की समझ नहीं लग रही। कॉम्बिनेशन में कुछ कमी नजर आ रही है, जिसकी वजह से कोई थ्रिल नहीं ज्यादा नजर आ रहा है टूर्नामेंट में ना। क्राउड की वजह से तो काफी थ्रिल होता है, लेकिन क्राउड के बगैर भी अभी बहुत सारी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं और समझ नहीं आ रही कौन सी टीम ऊपर जाएगी, कौन सी टीम नीचे रह जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं कह सकता हूँ मिक्स का टूर्नामेंट है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है और बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है। टूर्नामेंट हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। इसमें एक और सवाल आपने पूछा स्पिनर्स के हवाले से। देखिए, स्पिनर्स वही खेलते जा रहे हैं जो पहले से खेल रहे थे। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जब PSL स्टार्ट हुई थी आज तक वो खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो T20 में नए लोग जो डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, T20 में उनको जरूर आगे लाना चाहिए और चांसेस देने चाहिए। स्पिनर्स तो काफी ज्यादा हैं भी, लेकिन अब 4-डे क्रिकेट को छोड़ के T20 में डालना भी इतना आसान नहीं होता। T20 के प्लेयर होते ही स्पेशलिस्ट हैं, जो 4 ओवर के प्लेयर होते हैं वही चूज करने होते हैं और उन्हीं के ऊपर चांस लेना होता है, और वही फिर आगे जाके बड़ी क्रिकेट भी खेलते हैं जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा स्पिनर जो पास में खेल रहे थे वही नजर आ रहे हैं, कोई बिल्कुल नया स्पिनर तो कोई नजर नहीं आया जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, डोमेस्टिक की क्रिकेट को भी आप बड़े करीब से देखते हैं, हाल ही में आपने कुछ अहम असाइनमेंट्स भी किए, डोमेस्टिक की कोचिंग भी की। तो अली उस्मान बड़े अच्छे स्पिनर थे, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया इस बार उन्होंने। फिर काशिफ भट्टी की नाम बात करूँगा मैं, जायद महमूद भट्टी की मैं बात करूँगा, नोमान टीम के साथ पाकिस्तान की मौजूद है, टेस्ट स्क्वाड के साथ साजिद खान भी मौजूद हैं। फिर जायद महमूद भट्टी इन एंड आउट डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, सुफियान मुकीम हो गए, इस वक्त डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी बॉलिंग की असगर खान और मुबशर ने भी। तो ये जो जितने भी स्पिनर्स हैं, मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम, इब्रार एन, उस्मान तारिक, ऐसे कौन से 5 स्पिनर हैं जिनको आप की फैक्टर समझते हैं पाकिस्तान की फ्यूचर की क्रिकेट का? देखिए तब इसके जो मेहरान मुमताज है ना, और या एक लड़का ऑफ स्पिनर है असफर है, ये उसके अलावा जो आपने नाम लिए ना काफी मेच्योर लोग हैं, ये बड़ी देर से खेलते आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट ना, वो अच्छे स्पिनर हैं। नुमान का नाम लिया, साजिद का नाम लिया, भट्टी का नाम लिया आपने, एक असगर था बहुत अच्छा बॉलर था, लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो थे तो बहुत ज्यादा अच्छे,
लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब नुमान खेलेगा, साजिद खेलेगा, तो फिर दूसरों की बारी तो नहीं आएगी ना, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत स्टैब्लिश कर चुके हैं अपने आप को और इन्होंने परफॉर्मेंसेस भी की हैं, टेस्ट मैचेस भी जिताए हैं, तो इसलिए दूसरे लोग तो सफर करेंगे ही। अब उनको पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर को करना पड़ेगा, कोई भी हो, नया हो या थोड़ा सा पुराना भी हो, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा तो फिर इनको पकड़ सकता है। अदरवाइज ये तो कामयाब बॉलर रहे हैं अपने 5 डे क्रिकेट में, जो टेस्ट मैचेस हुए हैं पास में ना, क्योंकि उसमें उनको भी बहुत हेल्प मिली है कि स्पिन पिचेस बनाई गई हैं, तो फिर किसी भी स्पिनर के लिए स्पिन पिचेस बनाएंगे तो वो कामयाब जरूर होगा। जी बिल्कुल सर, तवक्कुफ कीजिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। काशिफ महमूद भट्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। काशिफ महमूद साहब, क्या समझते हैं साद बेग ने इस बार जिस तरीके से कराची किंग्स के साथ जुड़े, परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, फ्रेंचाइज ने उन पर एतमाद किया और उस एतमाद को उन्होंने बहाल किया अपनी परफॉर्मेंस से, क्या समझते हैं कि अंडर 19 का खिलाड़ी जो प्रोफेशनल क्रिकेट में दाखिल होता है तो कितना गैप होता है क्रिकेट में? क्योंकि मैं समीर मनाज को देख रहा हूँ और साद बेग को देख रहा हूँ, अली रजा को देख रहा हूँ, तो ये खिलाड़ियों के फ्यूचर को आप कैसे देख रहे हैं? अभी सबसे पहले तो मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ मुझे कि आज मैं अकरम रजा साहब के साथ प्रोग्राम शेयर कर रहा हूँ। अपने टाइम पे क्वालिटी ऑफ स्पिनर और क्वालिटी इंसान ने, मुझे बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच, आपने आज उनके साथ मुझे भी अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और सेकेंडली, अब पाकिस्तान सुपर लीग की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग बेहतरीन हो रही है और मजीद बेहतर हो सकती है अगर इसमें स्ट्रेट अवे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर दे। वो किस लिए करेगा, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया तो ठीक है, प्राइवेट फ्रेंचाइज है वो कर रही है, मान लिया, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आपका जो फ्यूचर है, जिसमें साद बेग अंडर 19 के कैप्टन है, विकेट कीपर बैट्समैन, उनके होते हुए 130 किलो के आजम खान के खेलने का क्या काम है? और दूसरी तरफ मुझे समझ नहीं आती कि जब आपके पास कौशल मेंडिस है जो सेंचुरी पे सेंचुरी कर रहे हैं, वो जब खेल रहे हैं विकेट कीपर, तो मोहम्मद हारिस के खेलने का क्या काम है? फिर आप एक बैट्समैन की जगह जाया कर रहे हैं ना। इसी तरह दूसरी तरफ अब देखी जाए तो यहाँ पे मिसबाउल हक है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन के पैनल के मेंबर हैं, उनका क्या काम है पेशावर जल्दी में? ये सारी चीजें जो क्वेश्चन मार्क करती हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है मान लिया, लेकिन पीसीबी को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शो करनी पड़ेगी, जो हमारे फ्यूचर प्लेयर हैं और ये हमारा पाकिस्तान में कौन किस टाइम पे किस फॉर्मेट में, 4 डे में, टेस्ट में, 1 डे में, T20 में काम दे सकता है, उस हिसाब से अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करके इनको खिलाओ, इनको हमें आगे इनसे काम लेना है। तो ये चीज गौर करने की जरूरत है। दूसरी सबसे जो एक मजाक वाली बात नजर आई कि एक तरफ आपका डोमेस्टिक की टॉप क्रिकेट T20 PSL हो रहा है और दूसरी तरफ रेड बॉल का कैंप लगा लिए, ये क्या चीज है? तो आखिर जो अपने आपको बॉस ऑफ क्रिकेट इस वक्त समझ रहे हैं, उनको नहीं पता कि इस वक्त टॉप के इंटरनेशनल पूरी दुनिया के सितारे पाकिस्तान में जगमगा रहे हैं और आपने रेड बॉल का कैंप लगा लिया। आप किस चीज पे फोकस करेंगे? फिर आपको कैसे प्लेयर नजर आएंगे? आपने कह दिया कि मैं हाईलाइट्स देख के, झलकियां देख के मैच की, तो मैं वहां पे परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहा हूँ प्लेयर्स की। तो ये समझ से बाहर बात है कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और सबसे जरूरी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्वॉल्वमेंट शो करनी है प्लेइंग 11 में, कि इन लोगों को मस्त खिलाओ, इनका जो रोल है वो रोल इनसे प्ले कराओ। जिस तरह आज तक ये नहीं पता लग सका कि इंजमामुल हक साहब का क्या रोल है पेशावर जल्मी में, और उसके बाद अब जो उन्होंने नई टीम ज्वाइन किया कि उनका क्या वहाँ पे रोल है कि वो जो बॉटम पे टीम फिनिश कर रही है। बिल्कुल, आपने बड़ा एक बुनियादी सवाल उठाया। अकरम रजा साहब, मैं तो चाह रहा था स्पिन पर ही सब बात करूं, लेकिन अब ये बात काशिफ महमूद भट्ट ने छेड़ी है तो फिर इस पर बात मैं चाहूँगा आपसे भी करूं। आपने मिसबाउल हक जो है वो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के साथ काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बाबर आजम जो है वो माजी वाला बाबर आजम वापस से मिल गया है। बिल्कुल ठीक हाईलाइट किया कि सरफराज जो हैं वो भी एक फ्रेंचाइज के साथ जुड़ने वाले थे, वहाब रियाज भी किसी फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक होने वाले थे, उन दोनों को रोक लिया और कहा गया कि ये जो है अपनी खिदमत नहीं देंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होगा पीसीबी के। लेकिन मिसबाउल हक के लिए शायद वो दरवाजे खुले हुए हैं। क्यों क्राइटेरिया क्यों तब्दील है? मोहम्मद यूसुफ के लिए क्राइटेरिया अलग होगा, अज़हर अली के लिए अलग होगा, मुश्ताक अहमद के लिए अलग होगा, सकलैन मुश्ताक के लिए अलग होगा, लेकिन जब चहीतों की बात आएगी, वो आकिब जावेद हो, मिसबाउल हक हो, तो फिर उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हुए रहते हैं। क्यों? देखिए काबिश भाई, बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं और ये किसी न किसी ओहदे पे हैं, तो इनका फ्रेंचाइज के साथ कोई तलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखना है, फ्रेंचाइज की तरफ नहीं देखना।
तो पाकिस्तान की तरफ देखने वाले लोग जो है ना, वो किसी किस्म की क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए। उनको एक अपना जो सिस्टम है उसको देखना चाहिए कि कौन से प्लेयर हैं जो आप किसी जगह पे भी हों, कहीं से के भी हों, उनको फोकस उधर करना चाहिए। इनकी हर एक की एक जॉब बनी हुई है हर फ्रेंचाइज में, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सूटेबल है। इनका एक नाम है, इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है और इनकी एक इज्जत है, तो इस इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। आपने बहुत सारे नाम लिए और जो इन्वॉल्व है और जो नहीं इन्वॉल्व, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस वक्त PSL हो रही है तो वो है T20 की। तो इसमें T20 में तो मिसबाह उल हक का कोई काम नहीं है। और भी लोग हैं जो जिनको ये खुद ही कहते हैं कि जी आप लोगों ने तो T20 खेली नहीं, तो आपका क्या रोल हो सकता। तो जो T20 के फॉर्मेट के प्लेयर हैं, जो उनके नाम है, उनको ही अगर इन्वॉल्वमेंट हो ना, तो फिर तो माना जाता है कि उनके तो टिप्स काम आएंगे, कोई अच्छी चीज प्लेयरों को समझ आएगी। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये चीजें PCB को सोचना चाहिए और नए लोग तैयार करने चाहिए। जो लोग खेले हुए क्रिकेट T20 के, वो बड़े माहिर थे, उनको साथ रखना चाहिए। उनकी PCB से कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। फ्रेंचाइजीज को भी सोचना चाहिए कि हमें कौन से लोग हैं जो सूट करते हैं हमारी फ्रेंचाइज को और हमारी टीम को फाइनल तक लेके जा सकते हैं या फाइनल राउंड तक लेके जा सकते हैं, वो भी नहीं सोचते। और मेरा ख्याल है कि PCB वालों को भी सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की तो जरूरत है, और वो किसने करनी है, वो थिंक टैंक ने करवानी है। तो अब थिंक टैंक की क्या सोच है वो आप देख ही रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से बड़े मिसाइल हैं। हर वर्ल्ड कप में हम खेलते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं हमें पता होता कौन सा कॉम्बिनेशन काम आएगा कौन सा नहीं आएगा। एशिया में क्रिकेट हो रही है, स्पिनर एक होता है, कभी 6-6 स्पिनर होते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी खिचड़ी जो बनी हुई है ना, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि पाकिस्तान किसी भी बड़े इवेंट में जाए तो वो एक अच्छी शेप में जाए। चाहे कोई भी प्लेयर हो, हमारे ही हैं पाकिस्तान के सारे प्लेयर हमारे हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ जो थिंक टैंक होता है ना, उसका काम जो है ना, वो कोई नजर आना चाहिए कि किसी ने कोई इंप्रूवमेंट की है या कोई लेके आया है इंप्रूवमेंट, या किसी प्लेयर से कुछ पता चला है कि प्लेयर जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म से आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ना चीजें बेहतर करने की जरूरत है। मैं भी आपकी पॉइंट से एग्री करता हूँ। काशिफ महमूद भट्ट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अकरम रज़ा साहब भी, मैं भी इस बात को ओन करता हूँ। लेकिन साथ साथ एक बुनियादी सवाल ये भी है ना कि जब मुश्ताक अहमद कोचिंग कर रहे थे तो फिर मीडिया भी बड़ा तगड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा था, ना जाने क्यों। सकलैन मुश्ताक को भी जो है मीडिया लिमलाइट में बार बार लाया जाता था, शायद तनकीद करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता था। फिर अगर हम बात करें मोहम्मद यूसुफ साहब के हवाले से, उनकी खिदमत थी, लेकिन जिस तरीके से उनको मीडिया टारगेट करता था, और दीगर और भी खिलाड़ी। लेकिन व्हेन इट्स कम टू मिसबाह उल हक तो मीडिया खामोश हो जाता है, फिर मीडिया बात नहीं करता है। लेकिन अब्दुल रज़ाक, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, इनको बड़ा इजीली टारगेट किया जाता है मीडिया की तरफ से भी। नहीं करें बात, प्लीज करें। अभी सबसे पहले आप देखें कि आप कुछ उनकी हिस्ट्री भी तो देखें ना। आप एक तरफ सकलैन मुश्ताक साहब की बात कर रहे हो, 2 साल लगातार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रह रहे हैं एज ए हेड कोच, राइट। और उसके बाद राइट आफ्टर 3 डेज वो पाकिस्तान विजिट करती है न्यूजीलैंड की टीम, तो उनके स्पिन बॉलिंग कोच बन जाते हैं। आई मीन ये क्या क्राइटेरिया है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर? लेकिन सर कहने का ये मतलब है ना, कहने का ये मतलब है कि कोई खिलाड़ी हमारे सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारा सिस्टम ना जाने क्या उससे काम ले रहा होता है कि वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाता। लेकिन यही मुश्ताक अहमद को इंग्लैंड ने यूज़ किया, न्यूजीलैंड ने यूज़ किया, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने यूज़ किया। फिर बांग्लादेश के साथ वो थे तो पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हरा दिया। तो हम वो चीज़ क्या मिस कर रहे हैं जो दूसरे लोग हासिल कर लेते हैं अब हमारे ही कोचेस से? क्या कहेंगे अकरम रज़ा साहब? आपने काफ़ी लोग मुश्ताक का भी लिया, सकलैन का भी लिया, मिसबाह का भी, और भी लोगों का। देखें, ये जब इन्होंने क्रिकेट छोड़ी है ना, तो आज तक मुझे ये बता दें, सकलैन मुश्ताक साहब एज ए ऑफ स्पिनर दुनिया में नाम है उनका, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस कर दिया हो? मुश्ताक अहमद लेग स्पिनर है, पूरी दुनिया में करते हैं काम। उन्होंने कोई ऐसा कैंप लगा दिया हो जहां से 2 से 3 लड़के निकल आए हों? इसी तरह बैट्समैन भी हैं हमारे पास जो पास में बहुत टॉप क्लास रहे हैं, पाकिस्तान के टीम का हिस्सा रहे हैं।
वो उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया हो जो आज हमें फख्र हो कि जी इन्होंने ये काम कर दिया। बात बहुत आसान है कि मीडिया पे बैठ के बात कर देना, ग्रास रूट पे आके इनमें से कोई काम नहीं करना चाहता, सब काम करना चाहते हैं ऊपर के लेवल पे। तो जब ऊपर के लेवल पे काम करेंगे ना तो फिर आपके पास बहुत सारी कंट्रीज हैं, आप चले जाते हैं, तो आप अपने पाकिस्तान के लिए भी कुछ ऐसा कर दें जो आपने दूसरे मुल्कों के लिए किया है। तो अच्छा सर, मेरे सोने पे ख्याल से सुहागा, सोने पे सुहागा तो अकरम रजा साहब ये भी तो है, बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बैटिंग कोच के तौर पर खिदमत अगर किसी से हासिल करनी है तो वो हनीफ मलिक हैं। अब हनीफ मलिक का खुद का फर्स्ट क्लास करियर आप भी मुझसे बेहतर समझते हैं, काशिफ महमूद भट्ट ने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो भी समझते हैं। तो आप समझते हैं हमारा सिस्टम भी जस्टिफाई करता है? मैं तो यही आपको कह रहा हूं ना कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपने मसाइल को ठीक करने की, हमारे थिंक टैंक को अपने आप को ठीक करने की, एक सोच डेवलप करने की। जैसे दुनिया में क्रिकेट इंप्रूव हुई है, क्रिकेट बेहतर हुई है, लोग अपने अपने फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमें देख के ही अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। तो मैंने तो पहले ही कहा कि हमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और ये थिंक टैंक जो पाकिस्तान का है उसको जरूरत है वो सोचे कि किस तरह हमारी टीम के लड़के बेहतर हो सकते हैं, हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, हमारी टीम के कोचेस बेहतर हो सकते हैं। तो ये एक 2005 लोग जो पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त चला रहे हैं उनका काम है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए और उससे काम लें। सर, राइट मैन फॉर द राइट जॉब कैसे होगी जब आपके पिछले कई चेयरमैन पीसीबी, नॉट ओनली मोहसिन नकवी, इंक्लूडिंग मोहसिन नकवी, कई चेयरमैन ऐसे गुजरे जिनको क्रिकेट का हाव नो नहीं था लेकिन वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे। क्या कहेंगे काशिफ महमूद भट्ट? ताबिश ये बात करी, एक आपको बता दूं कि कोई जरूरत नहीं होती कि आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, उसको क्रिकेट का आइडिया हो, उसे इंटरनेशनल अफेयर देखने होते हैं। जैसे मोहसिन नकवी ने पूरी दुनिया में पता लग के इंडिया को आके दिखाई, किसी और चेयरमैन की आज तक जरूरत और हिम्मत नहीं हुई, राइट। लेकिन सर मैं ये चले ये क्रेडिट यू कैन गिव दिस क्रेडिट टू मोहसिन नकवी साहब, लेकिन मुझे ये बताएं ना, आज से पहले नजम अजीज सेठी साहब थे, वो कह रहे थे कि हम जो है इवेंट को पाकिस्तान लाएंगे, हाइब्रिड मॉडल उन्होंने पेश कर दिया। उससे पहले पाकिस्तान टीम जब ट्रैवल कर रही थी इंडिया तो आपके एक चेयरमैन ने कह दिया कि दुश्मन मुल्क के साथ मैच होने जा रहा है, उन्होंने वर्ल्ड कप को कंट्रोवर्साइल कर दिया अपने एक बयान के साथ। फिर अगर हम बात करें मोहसिन नकवी साहब को भी बड़ा तजर्बा लगा, बड़ा टाइम लगा ये तजर्बा हासिल करने में। इट वाज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मोहसिन नकवी साहब। स्टार्ट में हम भी चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी हासिल करने की बात कर रहे थे, जब वो मुकम्मल तौर पर इंडिया ने जिस तरीके से पॉलिटिसाइज़ किया उसको, फिर हम भी पॉलिटिसाइज हुए। तो ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ ना सर, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। ताबिश साहब, आप अकरम भाई से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा तो आप बोल रहे हैं, आप हमें टाइम देना, हमें बोलने का मौका दें। आप कहें ना सर। जी जी, तो आप बीच में 3 बार इंटरप्ट कर देते हैं, आप सुन रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बाद 6 वर्ल्ड कप इसलिए है कि उनकी की पोस्ट पे कोई भी क्रिकेटर नहीं है, राइट। उनके पास वो कोच था जो इंटरनेशनल या सुपरस्टार नहीं था, जॉन बैकनन हो गए, बड़े नाम है। तो आप उनके पास 6 वर्ल्ड कप कैसे है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सिस्टम। जब तक आप डोमेस्टिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, पुराने बड़े नामों में से बाहर नहीं आएंगे, बड़े नामों के पीछे भागना नहीं छोड़ेंगे, कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो सर इसका अब आप कह रहे हैं काशिफ महमूद भट्ट साहब, अब आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक सिस्टम, आप कह रहे हैं डोमेस्टिक सिस्टम बेहतर होना चाहिए। काशिफ महमूद भट्ट साहब मुझे काइंडली ये बता दें, काशिफ महमूद भट्ट साहब काइंडली मुझे ये बता दें, आप कह रहे हैं डोमेस्टिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा डोमेस्टिक सिस्टम आपकी क्रिकेट बेहतर करेगा। फिर ये कौन सा फ़लसफ़ा है कि अपने दौर का जो है डीसी को डायरेक्टर डोमेस्टिक आप लगा दें, उससे काम लें, और फिर वो कई जो प्लान्स के साथ काम तो कर रहा हो, पाकिस्तान में क्रिकेट तो हो रही है, उसके नतायज कुछ नहीं आए। अली उस्मान जो डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर है स्पिन में, तो उसको पीएसएल में कोई फ्रेंचाइज ना ले। तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो राइट प्लेस पर राइट पर्सन लेके आएंगे तो होगा ना। आप तो मुझे बता रहे हैं जो हो रहा है उसका मैं हल बता रहा हूँ। हाँ। अकरम भाई और मैं उसका हल बता रहे हैं, आप तो चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, उसका हम उसकी सोल्यूशन बता रहे हैं कि हाउ टू गेट इंप्रूवमेंट इन दिस टाइम ऑफ थिंग्स। तो आप डीसी की बात कर रहे हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई डोमेस्टिक सिस्टम वो ठीक कर सकेगा जिसको डोमेस्टिक का पता होएगा कि ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी क्लब क्रिकेट पे कैसे काम होगा।
तादाद बढ़ाने से नहीं, क्वालिटी को मजीद बेहतर करने से होगा। क्वालिटी क्रिकेट कराएं, उसको मजीद कराएं, मैच नंबर ना बढ़ाएं कि मैंने 100 रमजान कप में 100 मैच करवा दिए, ये करवा दिया, वो करवा दिया। उसमें तब इंप्रूवमेंट आएगी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर जब भी फारिग हो डोमेस्टिक में आकर उसका पार्ट बने 4 डे क्रिकेट का, अपने डोमेस्टिक प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उनके साथ चीजें डिस्कस करें, ताकि जब वो पाकिस्तान टीम में आए तो उनको कंफर्टेबल जाके कंफर्टेबल जोन में आए। ये तब इंप्रूवमेंट आएगी। और उस सिलेक्शन का क्राइटेरिया डोमेस्टिक का ठीक करें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले 15 साल से जो वही चेहरे हैं, वो कभी सिलेक्टर है, कभी कोच है, कभी मेंटोर है, कभी वो अगर कुछ भी नहीं है तो वो कमेंट्री बॉक्स में है। और जिस तरह कमेंट्री बॉक्स में चीजें लग रहे हैं, जो शोएब मलिक साहब कर रहे हैं, मीर अजहर मिलकर उर्दू कमेंट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो नजर नहीं किसी को आ रहा। वो फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन नहीं है। ये सारी वो तो फेवरेट इस वक्त तो इस वक्त आप जिनके बारे में बोल रहे हैं वो तो बड़े बड़े चैनलों पे प्रोग्राम कर रहे हैं, वो इस वक्त अपने को फॉर्मर क्रिकेटर जो है इस वक्त जो 5-6 क्रिकेटर हैं वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उल्टे सीधे मशवरे नहीं देंगे चेयरमैन को, कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। मैं अकरम रजा साहब की बात से टोटली एग्री करूंगा। उनको पहले अपना ठीक करने की जरूरत है, उन्होंने क्रिकेट ठीक करनी है। जो ये 5-6 लोग क्रिकेट पिछले 10 साल से क्रिकेट की डोमिनेंसी शो कर रहे हैं अपनी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन खैर शोएब मलिक की आपने बात की, वो इस वक्त तो आइकॉनिक पर्सनैलिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि सबसे स्मार्ट वही दिखें, यंगेस्ट बॉय हैं वो। अब आप उसका मवाजना बाकियों से कहाँ कर रहे हैं जनाब। अच्छा अकरम रज़ा साहब, मैं कहीं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तेज़ी से बढ़ रही थी, हम डोमेस्टिक की क्रिकेट को भी हाईलाइट किया काशिम महमूद भट्ट ने, आप समझते हैं डायरेक्टर डोमेस्टिक यूनिस खान जैसी शख्सियत हो जो क्रिकेट को समझता हो, वो काम भी करेगा, उसके पास सलाहियत भी मौजूद है और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ा ज़बरदस्त उनका टेम्परामेंट है। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम जो प्लेयर हैं उनको उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में ले आते हैं। वो सारा जिंदगी उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में खेली होती है और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ले आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकर होते हैं, चेयरमैन पॉलिसी मेकर है, डायरेक्टर पॉलिसी मेकर है, सीईओ पॉलिसी मेकर है। इनका कोई, हमारे प्लेयर का कोई काम नहीं है सीटों पर बैठना। हमारे प्लेयरों का काम है ग्राउंडों में जाकर बच्चों को डेवलप करना, बच्चों को बनाना पाकिस्तान के लिए। जो एक्सपीरियंस 20 साल ग्राउंड में लिया है वो ट्रांसफर करना, ये हमारे प्लेयरों का काम है। और वही बात है कि फिर वही राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। आप लोग यूनुस खान को टेस्ट टीम का कोच बना दें, वो उनसे सीखें, बच्चे सीखें, बच्चे वो जैसे उसने रन किए हुए हैं वो रन करना सिखाए बच्चों को, सिचुएशन में कैसे खेलना है वो सिखाए उनको। ये चीजें उनके लिए हैं। कोई भी बैट्समैन यूसुफ हो, इंजमाम हो, लेकिन ऑनेस्टली अकरम रजा साहब, मैं क्रिकेट का एक तालिब इल्म हूँ, आप क्रिकेट के प्रोफेसर हैं, तो काइंडली मुझे बताइएगा फिर कौन सी ऐसी शख्सियत है जो डिजर्व करती है टू सर्व एज अ डायरेक्टर डोमेस्टिक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट? क्रिकेट डिजर्व करने वाले तो बेशुमार हैं ही हैं बीच में। आपने देखना सर मैं चाहता हूँ मेरे नाज़रीन को भी कोई नाम पता चले ना। आप माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आप नहीं, नाम तो बेशुमार हैं, लेकिन आप ये जो थिंक टैंक है उसने सोचना है कि कौन सा बंदा ऐसा है जो हमारे बच्चों को डेवलप कर सकता है। सारे डेवलप नहीं कर सकते, सारे कोच नहीं बन सकते। जितने भी टेस्ट प्लेयर हैं बड़े बड़े अच्छे प्लेयर जरूर हैं, लेकिन कोच नहीं हो सकते। तो इसलिए उन्होंने एनालाइज करना है कि कौन से लोग हैं जिनकी थिंकिंग, जिनकी सोच बच्चों को डेवलप करने वाली है। अच्छा, तो ये इसमें चले मैं कुछ हेल्प आपकी करूं, मुझे काइंडली फिर बताइएगा मैं गलत हूं या सही हूं, फिर आप इसको हाईलाइट कीजिएगा। ज़हीर अब्बास साहब, एशियन ब्रेडमैन, मोहसिन हसन खान साहब, जावेद मियादाद साहब, क्या इस तरह की शख्सियत फिर उसकी ज़रूरत है इधर इस शोबे में? नहीं, अब तो उनका जो है ना वो एनर्जी उनके, मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों में कोई इतनी ज्यादा एनर्जी रह गई है, क्योंकि वो हर एक का एक टाइम होता है। वो लोग इतने एनर्जेटिक नहीं है, लोग हैं उनको जरूरत है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाने की। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सबसे सूटेबल पर्सन वो है जो इस वक्त रिसेंट रिटायर्ड हुआ हो, जो मॉडर्न क्रिकेट से, जो आके मॉडर्न क्रिकेट को आके यहाँ पूरे डोमेस्टिक में फेंके, उसकी जरूरत है। इसका मतलब है आप कह रहे हैं अजहर अली हो, आप काशिम महमूद भट्ट साहब, इसका मतलब आप कह रहे हैं अजहर अली साहब हो सकते हैं, मोहम्मद हफीज साहब हो सकते हैं। अकरम भाई ने बड़ी अच्छी बात की, किसी का नाम नहीं लिया, मैंने बोला रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स, उसमें सरफराज भी क्यों आप नाम ले सकते, आप सरफराज का नाम भी ले सकते थे। आपने डायरेक्ट अजहर का क्यों कहा? क्योंकि उनका नाम आ रहा था। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेट जो मॉडर्न क्रिकेट खेल के आया हो, मैं वो कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं अभी महीना पहले जो रिटायर हुए हैं, उनके सरफराज ने महीना पहले रिटायरमेंट ली।
वो पाकिस्तान अंडर के भी कोच है ना। वो एक साथ दो जॉब्स भी तो नहीं हो सकती ना सर, अभी इसके लिए तो पीसीबी इन्होंने रोक दिया, लेकिन मिसबा को इजाज़त दी। अच्छा, बैक टू यू अकरम रज़ा साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि फैसल अकरम चाइना मैन स्पिनर, बड़ी अच्छी बॉलिंग भी करते हुए दिखाई देते हैं। T20 क्रिकेट इतनी तेज़ क्रिकेट है, उसमें चाइना मैन स्पिनर एज अ सीनियर कोच, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, एज अ इस फॉर्मर स्पिनर, आपसे मैं जानना चाहूँ चाइना मैन T20 में कितना यूज़फुल हो सकता है? बहुत ज्यादा यूजफुल है, आजकल डिमांड ही उसकी है। और हमें देखना चाहिए कि ये जो जितने भी चाइनामैन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खेल रहे हैं, अगर उनमें से देखिए फैसल अकरम बहुत अच्छा लड़का है, उसने डेवलप किया अपने आप को, उसने काफी मेहनत की है, हमने भी उसके साथ थोड़ा सा काम किया था, मैंने और अब्दुल रहमान ने, तो वो एक सामने आ चुका है लड़का, सबको पता है। लेकिन और देखने चाहिए लोगों को, क्योंकि दुनिया में इस वक्त चाइनामैन बॉलर की डिमांड है। तो ये चीजें जो ना, यही तो थिंक टैंक की सोच होनी चाहिए कि दुनिया में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बैटिंग किस तरह चल रही है, बॉलिंग किस तरह चल रही है, ये दुनिया में जो जैसे दुनिया में चल रही है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे मुल्क में टैलेंट की बेशुमार लोग हैं, लेकिन सिर्फ है कि पिन पॉइंट करना है और उसके ऊपर काम करना है। तो इसलिए काइंडली ये चीजें जो ना, वही बात एंड ऑफ द डे वही आती है कि हमें कहाँ लेके जाएगा ये थिंक टैंक, हमें ऊपर लेके जाएगा, मिडिल में रखेगा, नीचे लेके जाएगा, ये थिंक टैंक की जरूरत है, थिंक सोचने की जरूरत है, सिलेक्शन कमेटी को सोचने की जरूरत है, कोचेस को सोचने की जरूरत है। कोचेस सारे अच्छे होते हैं, हर एक ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया होता है, हर एक को क्रेडिट जाता है। सिर्फ ये नहीं होता कि जो पाकिस्तान का कोच बन जाए उसको क्रेडिट जाता है, नीचे से जो लोग करते आ रहे होते हैं ना, उनका भी बहुत ज्यादा क्रेडिट होता है। जी बिल्कुल। काशिफ महमूद भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे एज अ फॉर्मर क्रिकेटर? आप समझ रहे हैं चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे काशिफ महमूद भट्ट साहब से भी। अकरम रज़ा साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा, आपने अब्दुल रहमान साहब का नाम लिया, मैंने आपको देखा जब हम अपनी क्रिकेट लेगेसी को देख रहे थे, उसमें आप तो उससे पहले इकबाल कासिम साहब, तौसीफ़ अहमद साहब, सर अब्दुल रकीब, फिर मुश्ताक अहमद, आप और सकलैन मुश्ताक साहब को भी हमने देखा। तो ये जो स्पिनर्स थे, फिर अब्दुल रहमान का आपने नाम लिया, सईद अजमल, फिर यासिर शाह, जुल्फ़िकार बाबर, ये सिर्फ क्वालिटी स्पिनर्स थे। अब पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर स्पिनर्स जो हैं वो ऑलराउंडर टाइप स्पिनर्स आ गए हैं, शादाब, नवाज, इमाद। तो क्या समझते हैं ये चीज़ ने जो हमारी स्पिन क्वालिटी थी इसको नुकसान पहुंचाया कि खिलाड़ी दोनों चीज़ों पर तवज्जो दे रहा है, एक क्वालिटी जो है वो उस तरीके से सामने आ रही नहीं है? जी अकरम रज़ा साहब, अकरम रज़ा साहब से रब्ता करने की कोशिश हम करेंगे। और काशिफ महमूद भट्ट साहब, आप अगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तो काइंडली आप भी इस हवाले से बताइएगा हमें। लेकिन इस वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हम चाहेंगे कि शॉर्ट ब्रेक के बाद एक और अहम टॉपिक है जिस पर हम बात भी करें, लेकिन कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद। और काशिफ महमूद भट्ट साहब, जो उनसे हम ये सवाल कर रहे थे कि इस वक्त जब स्पिनर्स आ गए हैं आपकी क्रिकेट के अंदर, और स्पिनर्स बिलखुसूस ऐसे स्पिनर्स हैं कि वो क्वालिटी स्पिनर्स कम दिखाई देते हैं और वो ऑलराउंडर स्पिनर्स हैं, तो क्या फिर उससे जो उनकी स्पिन क्वालिटी है वो मुतासर हो रही है? जनाब काशिफ महमूद भट्ट साहब, क्या कहेंगे? आप बार बार इस बात का इज़हार भी कर रहे हैं, कभी गमे गुस्से में भी नज़र आते हैं कि मैं शायद आपको भरपूर मौका नहीं दे रहा प्रोग्राम में बात करने का। दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म, यू कैन टेक योर टेक। हेलो जी जी काशिफ महमूद भट्ट साहब, कंटिन्यू। ताबिश क्या कह रहे हैं, दोबारा की आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कैसे आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के, अगर स्पिनर्स के हवाले से हम बात करें, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस, कि आज क्या वो क्वालिटी स्पिनर्स नहीं आ रहे जो माजी में हम देखते थे, तौसीफ अहमद साहब की शक्ल में, इकबाल कासिम सर अब्दुल रकीब साहब, वो वाले स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारे स्पिनर्स इस वक्त ऑलराउंडर स्पिनर्स हो गए? नहीं, एक्चुअली सर बात ये है कि जो आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया वो T20 का है, वो T20 ही से आपको पाकिस्तान TPL से पिक कर लेते हैं। अब 4 डे में आके जो ऐसा जब नए नए आते हैं, कहा कि हमारे पास डोमेस्टिक में स्पिनर ही कोई नहीं है, तो फिर नोमान और जो ये दो एक बना हुआ है बेहतरीन, साजिद और नोमान, उन्होंने तो आउट क्लास कर दिया जो भी टीम पाकिस्तान में आई। उसके बाद अभी जो क्राइटेरिया आ गया प्रॉपर स्पिनर का तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऑलराउंडर स्पिनर्स को देखते हैं सब, क्योंकि उनका फोकस ही T20 क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी चीज़ है
कि अकरम भाई ने बेहतरीन टॉक ऑफ द डे कर दिया है कि जिन आपने स्पिनर्स के नाम लिए लेजेंडरी स्पिनर्स के, वो 2 साल कोच रहा है कि एक स्पिनर नहीं प्रोड्यूस करके दे के गए, और मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान में आए और आके यहाँ पे कैंप लगाएं। जब तक कैंप्स नहीं लगेंगे प्रॉपर एक कैटेगरी के विकेट कीपर्स के, स्पिनर्स के, फास्ट बॉलर्स के, आपको क्वालिटी बॉलर बिल्कुल भी मिलने को नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया सारा T20 का हो गया और सारे ये चाहते हैं कि चौके छक्के मारे, 7 आउट भी करें। एक चीज़ मुझे काइंडली ये बताइएगा, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो कहीं भी कैंप नहीं लगाता ना, पीसीबी के बिहाफ से ही वो पाकिस्तान में भी कैंप लगा सकते हैं। वो अगर बीच को कुछ बता रहे हैं तो वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ हैं, तो वो फिर उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं किसी भी बोर्ड के साथ। तो व्हेन इट्स कम्स टू पीसीबी, उसके अम्ब्रेला के अंडर ही वो सारी चीज़ें करेंगे ना। व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन, देन इट विल बी यूजफुल। इसमें किस चीज़ की जरूरत है, उनको किससे पूछने, किसकी परमिशन की जरूरत है? जब एक चीज़ है, कौन कॉन्ट्रैक्ट किसके कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो पाकिस्तान को मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में वो आके यहाँ पे आके सर्व करें, अपनी कंट्री में आके खुद के इनिशिएटिव लें, तो जी हम अब ये करना चाहते हैं, कैंप लगाना चाहते हैं। कौन उनकी नहीं सुने, कौन नहीं मानेगा? अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, आप जब बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, इस वक्त सलमान अली आगा को कैसे देख रहे हैं और आपने कैसे पाया एज अ क्रिकेटर इन T20 क्रिकेट? बिल्कुल, आपने सलमान अली आगा बुरा नहीं है, लेकिन जब तक उसको कंप्लीट परफेक्ट टीम नहीं देंगे, यहाँ पे अब वसीम अकरम को भी दोबारा कप्तान बना देंगे तो वैसे स्ट्रगल करेगा। तो मेरे ख्याल सबसे जरूरी चीज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, एशिया कप सार पे आता है, उससे 2 महीने पहले काम करना शुरू कर दिया जाता है। अगर यही काम 2 साल पहले शुरू कर दिया जाए तो आपको कप्तान भी तैयार मिले, टीम भी तैयार मिले और आप वर्ल्ड कप भी घर लेके आए। उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस से और आपके इस बयान से आप मुत्तफिक हैं कि वो T20 की क़यादत कर सकते हैं, उनकी जगह टीम में बनती है? अब बेस्ट सूटेबल पर्सन वही है और आपके पास कोई सूटेबल बंदा है ही नहीं, तो जो आपने तैयार भी किया हो उसके पास ऐसी क्वालिटी हो कि वो बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, फील्डिंग भी करे और साथ टीम को लीड भी करे। मेरे प्रोग्राम में तौफीक उमर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा अगर सबको ही आपने आजमा लिया तो वापस से बाबर को ले आए, रिजल्ट बाबर के फिर भी बेहतर थे। नहीं, मेरे ख्याल से बाबर आजम से बेहतर नहीं कि आप नए लड़कों की बात करें, रादर वही रिवर्स गेयर लगाने से बेहतर है कि नए लड़कों की फरहान यूसुफ की बात करें, फाइक बट की बात करें, अब्दुल्ला अफजल की बात करें, रादर दोबारा इनकी बात करें। मैं तो ये चाहूँगा कि यंगस्टर्स की बात की जाए। बिल्कुल ठीक बात है, यंगस्टर की बात होनी चाहिए, लेकिन क्या यंगस्टर को कप्तान बना दें? वो तैयार करने पड़ते हैं कप्तान ना। वो कप्तान जैसे उन्होंने ली जर्मोन को कप्तान बनाया था और जॉर्ज वैली को ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान बनाया था, वो कप्तान आपको तैयार करने पड़ते हैं जो अंडर 16 से लेकर ट्रॉफी तक कप्तानी की हो, फिर वो मुल्क को कप्तान ऐसे सर्व कर सकता है। अच्छा, मॉर्निस लिब्यूशन, उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया, वो ऊपर जाके बैटिंग करने लगे, रन कर रहे हैं। यू बिलीव कि सलमान अली आगा भी इस अंदाज से परफॉर्म कर सकते हैं? वो अगर अपने को शफल करें, शायद वो अभी आखिरी 1 नंबर ऐसे न ओपनर ही रह गया है, वहाँ आकर खेल लें तो शायद वो स्कोर करने लगे। नहीं, असल बात सारी आ जाती है कि आपको टीम के लिए क्या आपको बेहतर है। तो सलमान अली आगा टीम के लिए देखते हैं, टीम को कहाँ पे मेरी जरूरत है वहाँ पे वो चले जाते हैं। तो यही एक बड़े प्लेयर के बड़े कप्तान निशान, जैसे इमरान खान फ्रेंचाइज की क्रिकेट के लिए बट साहब वो फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान टीम के लिए फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं। फिर हम एक खिलाड़ी जिसका स्कोप उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा उसको कैरी करें और अपना फ्यूचर भी ख़राब करें, ये फ्रूटफुल होगा? नहीं, अब आप मुझे सूटेबल बंदा एक बताने के लिए बता दें तो उस पर बात कर लेते हैं। नहीं सर, मैं तो आपसे जाना चाह रहा हूँ, मुझे तो मालूम। मैंने तो आपको 2 बार कहा, आपने तो बात तीसरी बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हुए शायद मैं आगा के अगेंस्ट कुछ बात कर दूं, जो मुझे नजर आ रहा है मैंने अपनी राय दे दी। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताएं, आप आज बड़े फूक के कदम रख रहे हैं, मैं आप समझ रहे शायद मैं आपको अपने सवालों में घेर रहा हूँ, ऐसी कोई मेरी आदत नहीं है, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं PSL हो रही है, साइम अयूब को एज ए क्रिकेटर आप कैसे क्रिकेटर समझ रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आप ही मेरे साथ हैं। ना नबी करीम का सत्य आजकल ना किसी के घेरे में है, ना किसी को अपने घेरे के करीब आने भी दीजिए। ये बात आप जेब में रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, साइम अयूब क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन साइम अयूब को अपने साथ साथ अपनी जो है ना मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको एक ब्रेक की जरूरत है, उसको ब्रेक दें और उसके बाद उसको वापस लेके आए तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि साइम अयूब को शायद आपके सिस्टम ने सईद अनवर से सईद अजमल बनाया, अब वो क्रिकेटर ही नहीं रहे, आप भी ये समझते हैं? ना बिल्कुल भी नहीं, क्वालिटी क्रिकेटर है, वंस अ क्वालिटी क्रिकेटर ऑलवेज क्वालिटी क्रिकेटर, लेकिन उसको यूटिलाइज इन्होंने सही योग नहीं किया।
उसको उस पे काम सर हमारे करके प्रोग्राम में सब सईद आज़ाद साहब मौजूद होते हैं, वो कहते हैं इतना चांस तो किसी गली के मोहल्ले के लड़के को मिल जाए तो वो भी बहुत कुछ कर लेगा। साइम अयूब को जितना चांस पीसीबी ने दिया, इतना तो दुनिया की क्रिकेट की तारीख में आज तक पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर को नहीं। ओल्ड स्कूल पीपल ऐसे ही कहते हैं, गली के प्लेयर बड़ा मुश्किल होता है, पाकिस्तान को प्रेजेंट करना आम बात नहीं होती। उसने सर्व किया, हल्का सा उस पर बैट पैच आ गया तो उसके वेस्ट हो गए सारे, साथ ही गली का प्लेयर के साथ कंपैरिजन कर दिया वर्ल्ड क्लास प्लेयर का। ये तो बड़ी अजीब बात है। इसलिए मुझे ना बहुत, मैं अब अपने आप को पूरे पाकिस्तान को कहता हूँ, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द ओल्ड स्कूल पीपल। कॉन्फिडेंस देना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। उसने इतना सर्व किया, रन के बाढ़ लगा दिए, थोड़ा सा उस पर बैट पर जाए तो उसको लेकिन मेरी बात हो रही थी साजिद अली साहब से, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर साजिद अली। वो कह रहे थे कि जो शॉट साइम अयूब खेलते हैं और जिसमें वो सबसे ज़्यादा आउट होते हैं, नो लुक शॉट, जो उनका सिग्नेचर शॉट है, वो तो दुनिया क्रिकेट का सबसे बुरा शॉट है। वो ऐसा कैसा शॉट है जिसमें उनकी नज़र ही ना हो और वो शॉट खेलते हैं। दाबिश, मैंने पहली बात का आगाज ही साइम के बारे में किया था, उसको मेंटली स्ट्रेंथ की जरूरत है, उसको मेंटली मजीद स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। उस पर वहाँ काम किया गया तो वही लुक शॉट उसका ये 6 नहीं स्टेडियम से बाहर जाएगा। शहीद अनवर भी यही शॉट खेलते थे, वो भी ये शॉट पे काम सर मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? शाहिद है। असलम करेंगे, हनीफ मलिक करेंगे, कौन करेगा? ऐसा कोई कौन भी सा देखो, स्कूल का बच्चा टीचर पीता नहीं है कि वो करेंगे। इस प्रोफेशन में, इस जगह पे आके आपको खुद ही पढ़ाई करना होता है, सब कुछ आपको अपने आप को ढालना होता है कि आप लोग एक्सपेक्ट करने लग गए हैं आपसे, तो आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना है, क्योंकि आपको खुद काम करना है। आपको सिर्फ पैर मिल जाता है, उसको अप्लाई, उसको इम्प्लीमेंट आपने खुद करना होता है, रादर कि आपको शाहिद असलम के या आपको हनीफ मलिक के रास्ते में आपने खेलना है। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि शाहिद असलम और हनीफ मलिक दोनों बोर्ड के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनकी कारकर्दगी मुनासिब नहीं है? क्यों नहीं है? हनीफ मलिक ऐसा कोच, बाबर की इंप्रूवमेंट कहाँ से आई है? जो प्रेसिडेंट प्लेयर है उनका इसके क्या करना करना, उसने अंदर जाके परफॉर्म करना है। नहीं सर, मुझे ये बात आप क्लियर करें काइंडली कि आप कह रहे हैं बाबर को खुद इम्प्रूव करना है, लेकिन हनीफ मलिक जो है उसकी भी बोर्ड के साथ जगह बनती है, तो कैसे मतलब जगह बनती है? क्या ऐसे सुरखाब के पर हैं कि आप कह रहे हैं कि हनीफ मलिक की जगह बनती है? उनकी जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कि जिस तरह वो लड़कों के साथ काम करते हैं, मुझे याद है, मेरे ही प्रोग्राम में मौजूद थे, मेरे प्रोड्यूसर को भी याद होगा। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट भी करूंगा, लास्ट टाइम हम जब प्रोग्राम करे थे अतीक उस ज़मान के साथ, तो मुदस्सिर मेरे प्रोड्यूसर और फरहान, तो वो क्लिप निकाल के सेंड भी कीजिएगा काशिफ महमूद भट्ट साहब को, जिसमें अतीक उस ज़मान ने कहा था कि 5 का एवरेज भी नहीं है जिस खिलाड़ी का, आपने उसको बैटिंग कोच बना दिया। उनको ये बता दीजिएगा कि जो मैंने पहले बात की थी, वर्ल्ड कप के जो 6 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के पास उनके कोच कौन थे, वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं थे, लेकिन कोचिंग क्वालिटी उनमें थी। वर्ल्ड कप तो नहीं खेला उन्होंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है ना हनीफ मलिक ने। तो मैं उनकी बात करूं ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग की, जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत के लाए मेरे भाई। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। बहरहाल उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, जो फर्स्ट क्लास के अंदर क्रिकेट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हो, क्या उसको कोच लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, कोई मैटर करते नहीं। वो प्लेयर्स को परफॉर्मेंस दे, एक थप्पी दे दे, वो बहुत बड़ा कोच है। अच्छा, ट्रॉफी दे दे, बहुत महान कोच है, तो फिर गैरी क्रिस्टियन को क्यों भगा दिया हमने? जिन्होंने भगाया उनसे पूछे मेरे भाई। सर मैं जानना चाह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं जो ट्रॉफी दे दो बहुत महान कोच है, तो एक 2011 की ट्रॉफी देने वाला आया था ना गैरी क्रिस्टियन, उसको तो आपने भगा दिया कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसके लिए भगा दिया हमने। हो सकता है, लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं उनका जेसन गिलेस्पी का आपने भी बयान सुना होगा, मेरी भी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा मैं तो चाहता था बोर्ड के साथ काम करना, शायद बोर्ड हमारे साथ काम करते हुए हिचकिचाती है, घबराती है, डरती है। जी काशिफ महमूद भट्ट साहब, या मेरे से पूछे या मेरे से पूछ रहे हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर, आप ही मेरे साथ। नहीं सर, ये मेरे से रेलेवेंट क्वेश्चन ही जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कोचिज का। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। काशिफ महमूद भट्ट साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की, और अकरम रज़ा साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम का पार्ट थे, आपने उनकी भी गुफ्तगू मुलाहिजा की। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। हमारा आज का प्रोग्राम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।